खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना का अहम तरीन दौरा करके वापस पहुंचे हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं चंद घंटे पहले। और फिर उनकी मुलाकात हुई है अमेरिका के अहम तरीन जनरल सेंट्रल कमांड जनरल माइकल कुरेला से। ये दो मुलाकातें चीन के साथ होने वाली, उनकी आला क़यादत, आला फौजी क़यादत और सिविलियन क़यादत से होने वाली मुलाकात, जिसमें J-35 जहाज़ों की खरीदारी पर अहम तरीन फैसला और दीगर टेक्नोलॉजीज पर अहम फैसले हुए हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जनरल भी पाकिस्तान में मौजूद है और जनरल माइकल कुरेला को पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री सितारा इम्तियाज भी दिया गया है। ये एक ऐसा बैलेंस है बिटवीन टू सुपर पावर्स, अमेरिका और चाइना, जिसकी मिसाल पाकिस्तानी तारीख के अंदर बहुत कम मिलती है। अगर मिलती है तो बहुत पीछे, जब पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया था, जब अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया गया था। लेकिन आज की ये मुलाकातें क्यों अहम है? ये बहुत ज़्यादा पूरे वेस्टर्न मीडिया पर भी फोकस्ड है और इंडिया मीडिया पर तो फोकस है ही। पहले बात करेंगे जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जो बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2023 में जब वो फील्ड मार्शल नहीं बने थे, उन्होंने आखिरी दौरा किया था चाइना का। और उस वक्त भी बड़े ही सीक्रेट अंदाज में जो सीक्रेट वेपन पाकिस्तान के पास आया था, जिसने इंडिया पाकिस्तान की मई की जंग में अहम तरीन किरदार अदा किया, वो था PL-15E मिसाइल। और इसी PL-15E मिसाइल का कारनामा था कि पाकिस्तान ने राफेल समेत इंडिया के 6 जहाज मार गिराए और इस जंग में ये टेक्नोलॉजी एक कलीदी किरदार बनी। और अब ये इतलात हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना गए हैं और बिल्कुल सेम टाइम पे, सेम टाइमलाइन पे पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार जो है वो अमेरिका में मौजूद थे और उन्होंने अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से मुलाकातें की। और उसके अलावा भी वहाँ पर वो थिंक टैंक्स और सिक्योरिटी काउंसिल की भी सदारत पाकिस्तान के पास है, वहाँ पर भी उन्होंने अहम खिताबात किए। अब ये बैलेंस जो दो पार्ट्स के दरमियान है, ये बहुत अहम है और इस पर ज़रूर इंडिया के कान खड़े हुए हैं और इंडियन मीडिया इस पर बहुत शोर मचा रहा है कि अब की बार क्या टेक्नोलॉजी है जो आसिम मुनीर जो है वो चाइना से लाने में कामयाब होंगे। और उसमें सबसे अहम तरीन दो चीज़ें हैं। एक J-35, जी हाँ, J-35 के बारे में यहाँ तक इतलात है कि इस पर पाकिस्तानी फाइटिंग पायलट्स जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स, उन्होंने जो ट्रेनिंग की तजर्बाती फ़्लाइट्स हैं वो भी की हैं। और सबसे जो अलमनाक चीज़ वो ये है कि J-35 के साथ होने वाली कोई भी ट्रेनिंग इंडिया नोट भी नहीं कर सकता, क्योंकि J-35 की सबसे अहम तरीन क्वालिटी ये है कि ये 5th जनरेशन तैयारे जो है वो देखे नहीं जा सकते, ना रडार पर नज़र आ सकते हैं, ना आपको पता चल सकता है। और इतलात ये हैं कि पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर पाकिस्तान और चीनी एयरफोर्स के पायलटों ने इस J-35 की आजमाइशी परवाज़ें की। और अब ये J-35 पाकिस्तान को कब तक मिलेंगे, क्या कुछ और टेक्नोलॉजी में मिलेगा और क्या कुछ है जो टेक्नोलॉजी सेंस में पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि F-17 थंडर और J-10C, अब J-10C के भी कुछ टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स जो है वो पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान को इसकी मैन्युफैक्चरिंग की पार्ट मिलेगी। सो अगला स्टेप है J-35। तो J-35 जो स्टील टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन लड़ाका तैयार हैं और इससे एडवांस टेक्नोलॉजी कोई मौजूद नहीं, उस पर अहम तरीन मुलाकातें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की। और इन मुलाकातों पर चाइना के साथ एक हतमी फैसले भी हुए। और दूसरी चीज़ जो है, कुछ ऐसे पुर्जे हैं जो सुपरसोनिक मिसाइल, जो प्योरली 100% सुपरसोनिक मिसाइल, जो इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल होगा, उस पर कुछ पुर्जाजात ऐसे थे जिस पर पिछले ये मई की जंग से पहले अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई गई थी। अब उसका भी कुछ अल्टरनेट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो कमाल है इस वक्त पाकिस्तान की, आप कहें खारजा पॉलिसी के अंदर, वो ये है कि जो सुपर पावर अमेरिका है उसके साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मुनासिब अंदाज में बड़े ही एक्सीलेंट तरीके से चल रहे हैं। एक तरफ तो ये भी एक एजाज़ है, या आप कहें कि एक इंडियंस के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि एक तरफ तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पास खाने पे बुलाया और उसके बाद ये मिसालें इंडिया में आती रही कि कोई फ्री लंच नहीं होते। अब वो फ्री लंच था या नहीं था, लेकिन उस खाने से बुलाने के बाद अब इस वक्त पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो है बिल्कुल सेम
टाइमलाइन पे जब चाइना के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो चाइनीज़ क़यादत से चाइनीज़ फ़ौजी क़यादत से मुलाकातें कर रहे थे, तो सेम टाइम पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब सदर इसाक डार जो है वो अमेरिका के अंदर अहम मुलाकातें कर रहे थे, और उसमें मार्को रूबियो जो कि अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा है उनके साथ होने वाली मुलाकातें। सो ये जो बैलेंस है अमेरिका और चाइना के दरमियान, इसको बड़े ही एक्सीलेंट अंदाज में इस वक्त पाकिस्तान जो है निभा रहा है। और दूसरी तरफ जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना के इस अहम तरीन दौरे को कंप्लीट करके हफ्ते के रोज़ वापस आए, तो पाकिस्तान के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स की एक मीटिंग चल रही है जिसमें अमेरिका, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान इनके जो है फ़ौजी हुकाम शामिल है। तो अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कोरेला वो भी पाकिस्तान आए हुए हैं, और उनकी बड़ी एक अच्छी मुलाकात हुई पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर आला अस्करी और सियासी क़यादत से, और उनको पाकिस्तान की तरफ से निशान इम्तियाज़ मिलिट्री भी दिया गया है। सो इस बैलेंस में अब ये समझ आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत मजबूत अंदाज में, तगड़े अंदाज में नई टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के इस्तेमाल में लाने से लेकर हर एक लिहाज से तैयार है उस कहें नारे का जो इंडिया से उठाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। फिर अगर सिंदूर जारी है और उसका कोई एक्शन आता है तो रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से बहुत तेज़ आएगा। कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए जुल्करनैन शेख को। अल्लाह हाफ़िज़।